आज हमारी सभ्य समाज में छोटे छोटे कपड़ा पहन करके अंग को प्रदर्शन करना एक लेटेस्ट फैशन बन चुका है, जो हर जगह देखने को मिलता है। जो हमारे समाज के, हमारे भारतवर्ष की जो सभ्यता और संस्कृति जो है, दिन प्रतिदिन धूमिल होते चले जा रहे हैं। इसी वाद विवाद को लेकर परम पूजनीय अनिरुद्धाचार्य महाराज से क्या इस विषय पर जो चर्चा हुई, आप जानिए इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे नालायक लोग समाज में चाहते ही हैं कि तुम कम कपड़े पहनो, क्योंकि इन्हें तो देखने में मजा आ रहा है। और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। छोटे छोटे कपड़ा पहनना और हमारे सभ्य समाज में एक अपने शरीर के अंग को दिखाना, ये सभ्य समाज के दृष्टिकोण से परफेक्ट नहीं है। जो हमारे समाज के जो सांस्कृतिक और सभ्यता जो है, सबसे आदरणीय है, जो सबसे इसका उच्च स्थान दिया गया है, उसी जगह आज के समय में इसे लेटेस्ट फैशन मान लिया गया है। आज देखा जाता है तो हर जगह विभिन्नता है। विभिन्नता तो हर चीज़ में देखने को मिलता है, चाहे पहनावा हो या कपड़ा हो या खान पान हो या अदर चीज़ें हो। हर चीज़ में विभिन्नता, और विभिन्नता देखा जाता है तो भारतवर्ष में ही है। एकता में विभिन्नता देखने को मिलता है। अगर वहाँ मिलता है तो भारतवर्ष में ही देखने को मिलता है। फिर भी हर चीज़ का एक अपना अस्तित्व होता है। अस्तित्व से बाहर जाना ये कहीं तक न्याय संगत नहीं है। ठीक उसी तरह देखा जाता है जो हमारे सभ्य समाज में जो हमारा सभ्यता और संस्कृति जो महान रूप से दर्शाता था पहले, और अभी भी जो दर्शा रहा है, उसको दिन प्रतिदिन धूमिल करते चले जा रहे हैं। जो आप इस पर क्या अपना राय प्रकट करते हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और हम बताना ये चाहते हैं, अगर इस तरह से होते चला जाए तो मर्यादा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जब मर्यादा ही नहीं बचेगा तो कौन किसको सम्मान करेगा। इसलिए हर परिस्थिति में देखा जाए तो हर व्यक्ति का एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा में रहना एक सार्थक होता है। छोटे कपड़ा पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन छोटे कपड़ा पहन करके अपने शरीर के अंग को प्रदर्शन करना, ये हमारे सभ्य समाज की जो संस्कृति की जो महानता है, इसके लिए पूरी तरह से खतरा के रूप में देखा जाता है। जो हमारा सभ्य समाज के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष जो है एक महान देश है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति जो है सबसे उच्चतम है। इसी बात को लेकर के विवाद प्रतिदिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है, जो आप इस वीडियो में भी देखिए। खुद ही सुन लीजिए। करीना कपूर ने मेरी तारीफ करी है। करीना कपूर ने, वो जो उसका गम था ना कि रणवीर ने मुझे बोला बैड टेस्ट, मैंने कहा भाड़ में जाए रणवीर। सच रूप से देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति जो है सबसे उच्च श्रेणियों में गिनती किया था पूरे वर्ल्ड में। इसके जैसा कहीं का सांस्कृतिक और सभ्यता नहीं है जो महान हो सके। हमें गर्व जो होता है जो भारतवर्ष में जन्म लिए, और भारतवर्ष में भी जो परमात्मा जो होता है, जो ईश्वर होता है, वो भी भारतवर्ष में ही जन्म लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति सबसे महान है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों के चलते आज जो सभ्यता संस्कृति जो भारतवर्ष का बना हुआ है, वो पूरी तरह से विखंडन होते चला जा रहा है, पूरी तरह से धूमिल होते चला जा रहा है, पूरी तरह से नीचे इसका स्तर गिरते चला जा रहा है कुछ लोगों के कारण। आज देखा जाए तो सोशल मीडिया के तहत आज हर परिवार में कुछ व्यूज पाने के लिए अपने बदन को धीरे धीरे दिखाते रहते हैं। ये पूरी तरह से सार्थक भी नहीं है, ये कहीं तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से निरर्थक है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को, इससे बचना चाहिए। अगर ये हमारे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति बचा रहेगा तो महानता इसी में है, वो व्यक्ति महान बन सकता है। कोई भी व्यक्ति चरित्र को बेचकर आज तक महान नहीं हो सका है। आज लोगों को भ्रम हो चुका है, जो विदेशी कल्चर को धीरे धीरे अपनाते चले जा रहे हैं, और वो जो कल्चर अपनाते जा रहे हैं वो पूरी तरह से मर्यादा के सिस्टम से पूरी तरह से बाहर है। आज हमारा भारतवर्ष जो है वो मर्यादा का पाठ हमेशा सिखाते रहता है, फिर भी लोग इस मर्यादा को भूल जाते हैं और बहुत छोटे छोटे कपड़ा पहन के अपने अंग को प्रदर्शन करते रहते हैं। ये पूरी तरह से सार्थक नहीं है। इस बात को हम भी विखंडन करते हैं, जो एक न्याय संगत के दृष्टिकोण से नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी बात पर जोर देते हैं, आपको क्या होता है? अरे होता तो बहुत कुछ है, इसके बारे में तो आपने पढ़े ही नहीं है।
जो हमारे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति कितना उज्जवल और महानता है। आपको इस बात का अगर ज्ञान होता तो आप इस पर जोर नहीं देते। सत्य बात यही है। सत्य बात तो हर व्यक्ति को करवा लगता है, लेकिन सत्य रूप से देखा जाए तो यही महानता हर व्यक्ति की है। हर परिस्थिति में ये जो एक विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो व्यवहार है, इसे अपनाना ना चाहिए, इससे बचना चाहिए, जिससे हमारा भारतवर्ष जो है गौरवपूर्ण है। जो हम लोग भारतवर्ष में जो जन्म लिए भाग्यशाली है। इसलिए भारतवर्ष की जो सभ्यता और सांस्कृतिक है इसको बरकरार रखिए। जो भी वहाँ की सभ्यता और संस्कृति विदेशी है उसे मत अपनाइए, क्योंकि अपनाने से हर चीज़ धीरे धीरे मर्यादा और हर चीज़ एक दूसरे को जो मान सम्मान करते हैं बड़े छोटे को, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जब यही नष्ट हो जाएगा तो कौन किसको कदर करेगा, क्योंकि हमारा यही तो सभ्यता सांस्कृतिक है जो एक दूसरे को मान सम्मान को सिखाता है। क्या विदेशी में ऐसा होता है? नहीं होता है। वही धीरे धीरे दिन प्रतिदिन लोग अपनाते जा रहा है। ये पूरे तरह सार्थक नहीं है। आज पढ़ाई किया जाता है, स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है, इस मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, इस सभ्यता और संस्कृति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। अगर ये पाठ पढ़ाया जाएगा तो कोई भी बच्चा ऐसा गलती नहीं करेगा, अपने मर्यादा और सभ्यता और संस्कृति में रहेगा। जो भारतवर्ष का यही एक निशानी है, मर्यादा, सभ्यता और संस्कृति सबसे उज्ज्वल है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भी यही देख कर के यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। यही बात को देखा जाता है जो आज दिन प्रतिदिन नकारात्मक लोग अपनाते जाते हैं, सकारात्मक कोई नहीं अपनाते हैं। जो नकारात्मक हो हमेशा के लिए हटा देना चाहिए।